हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ, आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपसे मिलने आई हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी है कि जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं होगा ना, वो कोई आपको दे नहीं सकता है। और जो चीज़ अगर आपके भाग्य में होगा, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है। इस बात पे हमेशा गौर कीजिएगा। आपके लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी होंगी, मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जिस चीज़ को हम बहुत ही अपना मानते थे, जिस चीज़ को लेके हम काफ़ी कंसर्न थे, जिस चीज़ पे को लगता था कि नहीं ये मेरा है, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं था तो मेरा नहीं रहा। तो उसी तरह से जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है वो आपको कोई नहीं दे सकता है। बचपन से ही हम लोग को एक कहानी हमारी दादी सुनाया करती थी कि बेटियां जो होती हैं, माँ बाप पैदा भले ही करते हैं, लेकिन बेटियों का किस्मत कोई माँ बाप नहीं लिखते हैं। इसीलिए लोग बेटी के जन्म से नहीं, बेटी के कर्म से डरता है। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानी एक सेठ सेठानी की है जिनकी एक बेटी थी। सेठ जी के पास बहुत पैसे थे, बहुत ही अमीर थे। उससे सेठानी की सिर्फ एक बेटी थी। सेठ जी अपनी बेटी को बहुत मानते थे, बहुत लाड प्यार से अपनी बेटी को पाले थे। लेकिन जो हमारे समाज का परंपरा है कि आप बेटियों को कितना भी प्यार से पालिए, कितना भी उनका ख्याल रखिए, लेकिन बेटियां तो पराई होती हैं। कोई अपनी बेटी को नहीं रख सकता, अपने घर में नहीं रख सकता है, चाहे वो कितना भी अमीर बाप क्यों ना हो। क्योंकि जब राजा जनक को भी सीता का कन्यादान करना पड़ा था, तो फिर आम आदमी की क्या औकात है। तो इसके लिए सेठ जी को अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी। सेठ जी बहुत धूमधाम से अपनी बेटी का शादी किए, बहुत ही एक अच्छा घर, अच्छा वर देख के शादी किए, जिसके यहाँ ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। सेठ और सेठानी बहुत प्रसन्न हो गए कि उनकी बेटी का शादी बहुत अच्छे घर में हुआ, उनको बहुत अच्छा रिश्ता मिला। लेकिन दोस्तों, भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से सेठ जी के दामाद का सारा बिजनेस ठप हो गया। वो रातों रात कंगाल हो गए, जिसकी वजह से उनकी बेटी के जीवन में परेशानियां आ गई, बहुत तकलीफ हुआ। इसको देख के सेठ सेठानी बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन सेठानी जी बोले कि हमारे पास इतना धन है और वो हमारी इकलौती बेटी है, आप उसको क्यों नहीं बहुत सारा धन इसमें से दे देते हैं, जिससे कि उसके सारे परेशानियां ख़त्म हो जाए। सेठ जी उनकी बात को सुन के इग्नोर कर दिए। सेठानी बार बार यही बात बोलती थी। एक दिन सेठ जी का दामाद उनके घर आया। सेठ जी बिना सेठानी को बताए हुए एक लड्डू के बॉक्स में बहुत सारी सोने की असरफियाँ डाल के अपने दामाद को दे दिए और बोले कि इसको घर ले जाइए। उनके दामाद वो डब्बा तो ले लिए, लेकिन उनको बहुत अटपटा लगा। बोले मेरे ससुराल में इतना धन है, मेरे ससुर के पास इतनी प्रॉपर्टी है, और वो आदमी मुझे सिर्फ एक लड्डू का डब्बा दे रहा है। उनके दामाद को बहुत बुरा लगा। वो लेके लड्डू के डब्बा जब घर से निकले तो रास्ते में उनको एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। सेठ जी के दामाद को लगा कि जब कुछ नहीं तो ये लड्डू के डब्बा घर ले जाके क्या करेंगे, इस लड्डू के डब्बे को बेच देते हैं तो शायद कुछ पैसे मिल जाएं। और वो उस लड्डू के डब्बे को ले जाकर उस दुकान पे बेच दिए। उनको उसके बदले में दुकानदार कुछ पैसे दे दिया, वो लेके घर चले गए। सेठ जी भी उसी मोहल्ले के रहने वाले थे, वो भी शाम को उसी दुकान पे गए और सेठ जी फिर से उस लड्डू के डब्बे को खरीदे।
और जब वो घर ले आए और घर ले आके सेठानी को लड्डू का डब्बा दे दिए। सेठानी जी जब वो लड्डू का डब्बा खोली तो उसमें सोने की असरफियाँ देख के वो हैरान हो गई और सेठ जी से बोली, ये आप क्या खरीद के लाए हैं? सेठ जी वो सोने की असरफियाँ देख के सारा माजरा समझ गए, उनको सारी कहानी समझ में आ गई। तो सेठ जी ने सेठानी को बताया कि देखो, जो चीज़ जिसके किस्मत में नहीं होती है ना, वो किसी के देने से उसके पास नहीं टिकती है। देखो, ये सोने की असरफियाँ हम अपनी बेटी के यहाँ भिजवाए थे, अपने दामाद को दिए थे ये लड्डू का डब्बा, लेकिन उसके किस्मत में नहीं था तो वो उस दुकान में बेच आया, और ये सोने की असरफियाँ मेरे किस्मत में थी तो देखो ये फिर से लौट के मेरे पास आ गई। इसीलिए तुम धैर्य रखो, अगर उसके किस्मत में जब धन आना होगा तभी आएगा, किसी के देने से वो धनवान नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी से आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए हमेशा अपने कर्म पे विश्वास रखिए, आपके पास वही रहेगा जो आपका है। किसी के देने से, किसी से छीनने से कभी आप धनवान नहीं बन सकते हैं। राधे राधे दोस्तों।